बंगाल में बीजेपी ने की ईवीएम में गड़बड़ी, 4 मिनट में लाखों वोटों की चोरी, बंगालियों का पारा हुआ हाई। खबर से फैली पूरे देश में सनसनी। अगर आप भी देश में गोदी मीडिया का विरोध करते हैं तो लाइक करें इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद इस घंटी को दबाना बिल्कुल ना भूलें। दरअसल कल सुबह पहले चरण की वोटिंग हुई, लेकिन ये खबर सामने आई जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। पहले आप खबर पर नजर डालिए। दरअसल हिंदुस्तान ने अपनी खबर में छापा, बंगाल चुनाव आखिरी 4 मिनट में कैसे घट गई करीब 8% वोटिंग, टीएमसी ने चुनाव आयोग से की शिकायत। आपको बताते चले, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 30 सीटों के लिए कड़ी सुरक्षा के बीच शनिवार सुबह 7 बजे से ही मतदान जारी है। कुछ जगहों पर हिंसा की खबरें आई। वहीं भाजपा और टीएमसी ने एक दूसरे पर वोटिंग को प्रभावित करने का आरोप लगाया है। इन सब के बीच वोटिंग प्रतिशत भी अनियमितता लेकर टीएमसी ने चुनाव आयोग से गंभीर शिकायत की है। बंगाल में वोटिंग फीसदी अचानक कम हो जाने को लेकर टीएमसी ने मेल के जरिए चुनाव आयोग से इसकी शिकायत दर्ज कराई। वहीं आपको बताते चले, इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक तृणमूल कांग्रेस ने अपनी शिकायत में कहा है कि कांती दक्षिण 216 और कांती उत्तर विधानसभा क्षेत्र 213 में 9:13 वोटिंग फीसदी 18% थी। वहीं कांती उत्तर विधानसभा में 18% 95% था, मगर 4 मिनट के बाद यानी 9:17 पर वोटर टर्न आउट कम होकर क्रमश 10% रह गया और 9% रह गया। बता दें कि सुबह 9 बजे तक बंगाल में 7% मतदाता था। बता दें कि साफ साफ आपने इस रिपोर्ट में देखा कि कैसे भारतीय जनता पार्टी ने ईवीएम का खेल कर बंगाल चुनाव जीतने की कोशिश की, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की पोल खुल गई। आपको बताते चले, कुछ जगहों पर हिंसा की खबरें छोड़ दी जाएं तो अब तक पहले चरण का मतदान शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था, लेकिन हालांकि पश्चिम मिदनापुर के भाजपा उम्मीदवार समित दास ने टीएमसी कार्यकर्ताओं पर अशांति फैलाने का आरोप लगाया। वोट डालने के बाद उन्होंने कहा है कि मिदनापुर शहर में मतदान सुचारू रूप से चल रहा है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में कुछ जगहों पर टीएमसी कार्यकर्ता अशांति पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। बुध ने 267 पर 7-8 टीएमसी कार्यकर्ताओं ने मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए बुध में प्रवेश किया। हमने चुनाव आयोग को शिकायत की है। बता दें कि मिदनापुर जिले में भगवानपुर विधानसभा क्षेत्र में सतसमल में फायरिंग से 2 सुरक्षाकर्मी घायल। बीजेपी ने इस हमले का आरोप टीएमसी पर लगाया है। आपको बताते चले, कैलाश विजयवर्गीय के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधिमंडल आज दोपहर 2 बजे पश्चिम बंगाल के मुख्य चुनाव आयुक्त से मुलाकात करेगी। दरअसल आपको बताते चले, पहले चरण में भारतीय जनता पार्टी ने ऐसी हरकत कर दी है जो पूरे देश को शर्मसार कर दिया है। इस खबर के बारे में आपकी क्या राय, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बढ़ते हैं दूसरी बड़ी खबर में। 16 राज्यों को बिजली काट दें, राकेश टिकैत ने दी केंद्र सरकार को खुलेआम धमकी। आपको बताते चले, राजस्थान का दौसा में किसान महापंचायत में भाग लेने पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत ने सरकार को अब सीधे तौर पर धमकी दे दी है। उन्होंने कहा है कि अगर किसानों की मांगे नहीं मानी गई तो 16 राज्यों की बिजली काट दी जाएगी। शनिवार मार्च 27, 2021 बिजली काट दी जाएगी। आपको बताते चले, भरतपुर में एक बातचीत के दौरान उन्होंने कहा है कि अपनी मांगों को लेकर किसान आंदोलन पर डटे रहे। उन्होंने कहा है कि अगर किसानों के आंदोलन स्थल की बिजली काटी तो किसानों के खेतों से जाने वाली 16 राज्यों की बिजली लाइन काट दी जाएगी। उन्होंने कहा है कि इस समय देश में सरकार नहीं बची है, केंद्र कोई सरकार नहीं है, देश की व्यापारी लोग चला रहे हैं और इन व्यापारियों ने सभी सरकारी स्थानों को बेच दिया है। टिकैत ने कहा है कि देश की जनता अब सब समझ गई है और जनता को उन्हें सरकार से बाहर का रास्ता निकालने की जरूरत है। आपको बताते चले, राकेश टिकैत ने कहा है कि जब भी कोई पार्टी विधानसभा में या फिर लोकसभा में पूर्ण बहुमत पाती है तो वह तानाशाह की तरह अपना व्यापार दिखाती है। उन्होंने कहा है कि इस समय केंद्र का रवैया भी तानाशाह की ही तरह है। राकेश टिकैत ने सरकार पर आरोप लगाया, सरकार सरकारी स्थानों को बेचने के बाद अब धीरे धीरे किसानों की जमीन को व्यापारियों को बेचने का योजना बना रही है। उन्होंने कहा है कि देश में बेरोजगारी और भुखमरी बढ़ती जा रही, युवाओं के भविष्य को लेकर सरकार के पास किसी तरह की योजना नहीं। वहीं आपको बताते चले, राकेश टिकैत ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा है कि केंद्र में कोई सरकार नहीं है, जबकि कारोबारी ही देश को चला रहे हैं। उन्होंने सभी सरकारी संस्थाएं बेच दी हैं। देशवासियों को उन्हें सरकार से बाहर निकाल फेंकना चाहिए। बकौल टिकैत ने कोई भी दल सांसद या फिर विधानसभा में पूर्ण बहुमत पाता है तब वह तानाशाह बन जाता है। केंद्र सरकार हमारी किसानों की जमीनों को बेचने की साजिश रच रही है, जबकि आम लोग बेरोजगारी और भुखमरी की मार झेल रहे हैं। उन्होंने विपक्ष पर ही हमला किया है। उन्होंने कहा है किसान आंदोलन 5 से 6 महीने और जारी रहेगा, लेकिन काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकार की नीतियों का कोई विरोध नहीं। उन्होंने कहा है कि अगर एक मजबूत विपक्ष होता और विपक्ष जिंदा होता तो आज किसानों की लड़ाई को आदर्श और मजबूत के साथ संसद में लड़ी जाती। उन्होंने कहा है कि नवंबर-दिसंबर में जाकर किसान आंदोलन का फैसला होगा। दोस्तों, आपको इस रिपोर्ट के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।